आगे से दे के स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी रिसेंटली चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक रीड किया, जिसमें हमने छठे चैप्टर में रीड किया है एनी नाम की एक लड़की होती है जो कि अपने हॉस्टल के अंदर कैफे एरिया में कुछ चेंजेस करती है, अपने फ्रिज को कहीं और रखती है, खाने की जगह पे पानी की बोतल रखती है, और देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद में जो पानी है वो काफी बिकने लग जाता है और कोल्ड ड्रिंक कम बिकता है। तो इससे एक चीज समझ में आता है, जब हमारे पास आंखों के सामने चीजें होती है तो हम वो चीजें जल्दी करते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, अपने आंखों के सामने चीजें रखना शुरू कर सकते हो, इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर हमने जो है जैम सर की भी एक स्टोरी के बारे में बात की कि वो सेब को जब टोकरे में रखा उन्होंने तो वो खाना शुरू कर पाए। ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर, जब सामने अच्छे से दिख रहा है आपको चीजें, आप वो जल्दी करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब आप उन चीजों को जो है जल्दी करने के लिए कुछ हैबिट डालते हो, उसको सामने रखते हो, उसको खाते हो या फिर कोई यूज करते हो, तो जल्दी वो चीज होती भी है। चैप्टर 7 में हमने रीड किया कि 1971 में दो लोग एक रिसर्च करते हैं, 16 साल से अमेरिका जो है दूसरी कंट्री के लिए लड़ाई कर रही, दूसरी कंट्री से लड़ाई कर रही थी। तो होता क्या है कि जब वो दो लोग वहां पे जाते हैं, वो देखते हैं उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, तो पता चलता है वो ड्रग ले रहे हैं। और जैसे ही अमेरिकन सरकार को इसकी जानकारी होती है, वो उन लोगों को वापसी बुला लेती है। अगले 48 घंटे के बाद ही उनकी ड्रग लेने की आदत छूट जाती है। वैसा ही एक और लड़की के साथ होता है जो कि स्मोकिंग करती है जब जब वो घुड़सवारी करने जा रही होती है। तो यहाँ पे जब वो दोबारा से घुड़सवारी करना बंद कर देती है, उसकी स्मोकिंग की लत छूट जाती है, लेकिन जब वो दोबारा जाती है, दोबारा शुरू हो जाती है। तो हमारा जो हैबिट है वो बहुत मैटर करता है हमारे एनवायरमेंट से। ठीक है, ओके। तो हमने हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप टीवी बहुत चलाते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, टीवी अपने रूम से दूर रख लीजिए। ठीक है, आप फोन बहुत चलाते हैं, दूर रखो उसको। जब आप चीजों को दूर रखते हो तो वो चीज लाने के लिए या फिर पहुंचने के लिए आपको देरी होती है। फिर हमने चैप्टर 8 पढ़ा, जिसमें हमने जाना 1940 के अंदर जो है जो एक साइंटिस्ट है निक टिम्बर, जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने डक के ऊपर और एक पक्षी के ऊपर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया कि डक अपने अंडों को जैसे घोंसले में रख देता है, वैसे वो कोई भी गोल चीज को भी घोंसले में ला के रख देता है। ठीक है, वैसा ही वो पक्षी के जो बच्चे हैं, जैसे चोंच पे अपनी माँ के मार रहे होते हैं वो लाल वाले, उस पे देख करके, बिंदी को देख करके, वैसे ही एक नकली चोंच को रखने के बाद भी वो बड़ी लाल बिंदी पे वो और तेज से मारते हैं। इससे समझ में आता है कि हमारा नेचर बन जाता है, हमारी आदत हो जाती है वो चीज बार बार करने की, उस कारण हम चीजों को नहीं पहचान पाते। राइट, तो ये कारण होता है काफी बारी कि हम चीजों को जल्दी नहीं पहचान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब आपको साइकिल चलाने की आदत पड़ी हुई है, आपको पता है पैडल आगे की तरफ ही चलाना होता है। कभी आपने सुना है कि पैदल पीछे की तरफ चलाना होता है? नहीं, आप आगे की तरफ, आपकी आदत बन गई, जब भी साइकिल पे चढ़ोगे आपका पैर आगे की तरफ ही, आपका पैर आगे की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक हैबिट तैयार हो चुकी है। तो हमने जब भी कोई आदत को लाना है तो अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के साथ डोपामिन की बात की गई यहाँ पे, कि जानवरों का बिहेवियर ऐसा हो जाता है, तो हमने खुद की आदतों में भी ये चीजों पे ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमने चैप्टर 9 को रीड किया। ओके, ओके। तो उसके बाद हमने चैप्टर 9 को रीड किया, हमें जानकारी हुई कि ह्यूमन एनिमल क्या होता है। ह्यूमन एनिमल कौन होते हैं? जैसे कि आप जो भी कुछ देखते हो अपने माता पिता को, अपने दोस्त यार को, आसपास के लोगों से ही चीजें सीखते हो आप। ठीक है, अगर आपके घर वालों को या फिर पापा या मम्मी को रात को सोने से पहले दांत साफ करने की आदत होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी हो सकती है ये चीज आदत। ठीक है, अगर आपके माता पिता अच्छे कपड़े पहनते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा भी वैसा ही बनने की कोशिश करता है। तो वो आदतें आपके से ही शुरू होती है, आपसे ही खत्म होती है। ठीक है, काफी बार ऐसा ही बोलते हैं ना कि तू अपने पापा पे गया है, तू अपनी मम्मी पे गया हुआ है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी आदतें वैसी हो जाती है एक टाइम के बाद पे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। वैसा ही पोलगर सिस्टर्स हैं। पोलगर सिस्टर्स जो है हंगरी के रहने वाले लोग होते हैं, जिनके माता पिता एक सोच रखते हैं कि हम अपने बच्चों को एक एनवायरनमेंट देंगे, एक ऐसी सोच देंगे कि ताकि वो लोग आगे बढ़ के एक बड़े चेस प्लेयर बन जाएं। क्या करते हैं वो लोग कि अब पूरे घर को ऐसा डिजाइन करते हैं कि पूरा चेस जैसा दिखे, हर जगह चेस 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 दिखे। दूसरा, वो बड़े बड़े जो टॉप खिलाड़ी होते हैं चेस में, उनकी फोटोज लगाते हैं। और क्या करते हैं वो,
वो खुद भी उस पर ध्यान देते हैं। तो इससे होता क्या है, उनकी तीन बेटियां जो होती है, उनकी तीन बेटियां होती है। पहली बेटी का नाम सुजान, दूसरा सोफिया और तीसरा जोंट। और होता क्या, फर्स्ट बेटी के साथ क्या होता है कि वो 4 साल की उम्र में बड़े से बड़े लोगों को हराने लग जाती है। दूसरी बेटी के साथ क्या होता है, वो 14 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। तीसरी बेटी क्या होता है, 12 साल की उम्र में वो टॉप 100 चेस खिलाड़ियों के उसमें आ जाती है। और 15 साल की उम्र में वो लास्ट लेवल, जिसको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है चेस के अंदर, जो टॉप लेवल बोलते हैं जिसको, जो सबसे ऊपर होता है, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और 27 साल की उम्र में पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं उनकी तीसरी। तो यहाँ पे समझ में क्या आता है कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपको बनाती भी है और आपको बिगाड़ती भी है, और आपका एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। ठीक है। जेम्स किलर की भी जो है, उन्होंने काफी कुछ बताया। अगर आपकी बचपन से जो है, अगर आप जैसी जगहों पे रहते हो वैसे आप बनने लग जाते हो। अगर आपको मंदिर जाने की आदत है, या फिर कहीं और तीर्थ स्थल पे कोई रिलीजन के वहां पे जाने का होता है, तो आपकी हैबिट खुद ही से डेवलप होने लग जाती है। ठीक है। तो कैसे हमें पता चलेगा आदतें क्या है? तीन ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है दी क्लोज। दी क्लोज में होता है आपके आसपास के लोग, घर वाले, आसपास के वो लोग। दूसरा दी मैनी का मतलब होता है भीड़। तीसरे होते हैं दी पावरफुल, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। पावरफुल का मतलब होता है कि जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, जिनको देख करके आपको अच्छा फील होता है, आपके इंस्पिरेशन होते हैं, आप वैसी ही आदतें अपने अंदर डेवलप रखने लग जाते हैं। है ना? देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर कैमरा ऑफ ही रखना है तो आप मीटिंग छोड़ सकते हो। एक भी बंदा मीटिंग में रहेगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग में एक बंदे के साथ भी कर लूंगा। 5 तक गिनती कहूंगा, करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि आप कैमरा ऑफ करके बैठो। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। देखो मैंने पहले ही समझाया था आपको, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। चैप्टर 10 के अंदर हमने आगे बात की थी बैड हैबिट्स के बारे में, कि अब हमें पता है कि बैड हैबिट्स होती है, लेकिन उसको दूर कैसे करें। ठीक है। एक यात्रा में जेम्स किलर को एक चैन स्मोकर मिलते हैं। चैन स्मोकर से वो बात करते हैं, और बात करते टाइम पे वो उनसे पूछते हैं कि आपने स्मोकिंग कैसे छोड़ी। तो वो बताते हैं, मैंने एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग इजी वे। ठीक है। तो उसमें बताया गया है बहुत सारे तरीके स्मोकिंग छोड़ने के। ठीक है। तो उसमें बताया रखा है कि क्यों ही नहीं पता चलता है। मेरी उम्मीद है आपको ये 10 चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं हम चैप्टर 11 की तरफ। और हमारा चैप्टर 11 के बारे में, वॉक स्लोली बट नेवर। ओके। सो दोस्तों, अभी तक हमने 2 लॉ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम तीसरे लॉ की तरफ आ गए हैं। फिर चौथा लॉ आएगा, उसके अंदर हम चीजों को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 11 चैप्टर की। इसके अंदर हमें समझ में आएगा वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इसके बारे में अगर थोड़ा मैं आपको बताऊं, तो ये बिहेवियर चेंज के ऊपर बात है। ओके। आगे बात करते हैं। देखो, सीखना का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। अगर आप सोचें कि प्लानिंग कर रहे हैं, या सारा वक्त आप सिर्फ ये एक्शन लेने में ही अपना वक्त दे रहे हैं कि एक्शन अब लूंगा, ये लूंगा, तो जैम सर बोलते हैं कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कि आप ये सारा वक्त सोच रहे हो कि मैं एक्शन लूंगा, या फिर मैं प्लानिंग करूंगा फिर करूंगा, तो वो बोलते हैं कि टाइम बर्बाद कर रहे हो, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। उसी तरीके से फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर हैं। फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर है जो कि केमिस्ट्री क्लास में जो है पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री क्लास होती है उनकी पहली। और वो क्या करते हैं, वो 2 भागों में बच्चों को डिवाइड कर देते हैं। क्यों भी डिवाइड करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि उस क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो फिल्म वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, और कुछ बच्चे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। तो उन्हें बोला जाता है, 2 भाग बना देते हैं, ए और बी। और ए और बी को बोला जाता है कि ए वाले बच्चे क्या करेंगे, उनका ये काम होगा कि वो जो है फोटोग्राफी अच्छी करते हैं, तो वो एक ही फोटो खींचेंगे। मतलब एक फोटो नहीं, वो 100 फोटो खींचेंगे। अगर जो बच्चा 100 फोटो खींचेगा उसको ए मार्क्स मिलेगा, जो 90 फोटो खींचेगा उसको बी मार्क्स मिलेगा, जो 70 फोटो खींचेगा उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और जो बी वाले उसमें डेस्क में बच्चे बैठे हुए, तो वो तो फिल्म में एंट्री लेते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आपको सिर्फ एक ही फोटो खींचनी है। और पता क्या चलता है कुछ टाइम के बाद में, कि जिन्हें बोला जाता है एक ही फोटो खींचनी है, वो लोग वो भी फोटो अच्छे से नहीं खींचते हैं। और जो बच्चे बहुत सारी फोटोज खींचते हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज मिल जाती है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है चीजों की। ओके। आगे बात कर लेते हैं चीजों के बारे में। अगर आप किसी काम को जो है परफेक्ट बनाना चाहते हो,
तो आप उसको इंतजार ना करो, आप चीजों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, वो आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, किसी भी आदत को आप उसको हैबिट का हिस्सा बना सकते हो। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जब उसको बोला जाता है कि दांत साफ करो, वो नहीं करता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी आदत बन जाती है ना। तो वैसे ही आपकी भी आदत होती है। और ये पाया गया है कि जो मैथमेटिक्स होते हैं, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनके ना मैथ्स में दिमाग बहुत तेज होता है। इंग्लिश के उनसे कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछो, कुछ करो, वो जल्दी जवाब दे देते हैं या सॉल्व कर देते हैं कोई भी क्वेश्चन को। कैसे? क्योंकि उनका दिमाग ही वैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि देन उनका प्लस माइनस दिमाग में ही कर लेते हैं, उनको आइडिया हो जाता है इतने सारे सवालों को जवाब निकालने के बाद। ओके, यहाँ तक कि आप बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करवाते हैं ना, उन टीचर से मिलना जा करके, उनको देखोगे आप, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो चीजों को करते टाइम पे, आप देखोगे। ठीक है, कैसे कर पाते हैं वो? क्यों कर पाते हैं? बिकॉज उनकी हैबिट बन चुकी है, वो उनकी हिस्सा बन चुका है, बार बार करते 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 उनका वो माइंड में बैठ चुका है, ऐसे करना होता है। ठीक है, अगर आप पहली सर्जरी करोगे तो आपको लगेगा क्या से होगा, क्या होगा, लेकिन जो बहुत बार सर्जरी कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस हो चुका होता है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जब मुन्ना भाई के सामने वो लाश पड़ी होती है, उसको बोला जाता है इसका चीरो, इसको काटो, ऐसे करके छोटी सी पिन दी जाती है, वो बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पहली बार कर रहा है वो चीज, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। वैसे ही लेकिन अगर कोई डॉक्टर प्रोफेशनल होता है, वो कर लेता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसको पता है क्या करना है, कितने बारी वो कर चुका होता है। राइट? तो इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी आदत एकदम से नहीं डेवलप होगी आपके अंदर, वो धीरे धीरे करके ही डेवलप होती है। ओके, चैप्टर 12 की तरफ आ गए, लॉ ऑफ लीस्ट हैबिट के ऊपर। ठीक है, लॉ ऑफ लीस्ट हैबिट क्या होती है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। ओके, कभी आपने स्कूल में, कॉलेज में कभी आपने शेड्यूल बनाया होगा, राइट? अब शेड्यूल जब आपने बनाया होगा तो वहां पे क्या किया होगा आपने? आपने कभी बनाया होगा कि मैं 2 घंटे घर पे जाके पढ़ाई करूंगी, 2 घंटे ये करूंगा, 1 घंटे ये करूंगा। लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने जो शेड्यूल बनाया आपने उसको फॉलो भी किया है अच्छे से? नहीं होता ऐसा, राइट? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो आपकी हैबिट का हिस्सा ही नहीं है। आप अचानक से एक दिमाग को बोल रहे हो ये चीज करने के लिए, जो कि करते ही नहीं हो आप। लेकिन वहीं पे अगर आप खेलने कूदने का या फोन चलाने का शेड्यूल बनाओगे, आराम से बन जाएगा। बनाओ शेड्यूल, टाइम बना लो कि मेरे को इस टाइम पे फोन चलाना है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका हिस्सा है लाइफ का, बिहेवियर का पार्ट बन चुका है फोन चलाना आपका। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको हिस्सा बना सकते हो, लेकिन कोई नई आदत को लाने के लिए आपको थोड़ा लीस्ट हैबिट करना पड़ेगा, थोड़े से करना पड़ता है उसको। ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं आपको 100 पुशअप करना है डेली, तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप डेली एक पुशअप करोगे तो एक टाइम पे आप 100 पुशअप भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लीस्ट हैबिट। का मतलब होता है कि हैबिट डालनी है तो छोटी हैबिट से स्टार्ट करो, बड़ी हैबिट से नहीं। एकदम से ये मत बोलो दिमाग को मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ये तो बेवकूफी हो गई। एकदम से ये बोलोगे तो ये तो बेवकूफी वाली बात कर रहे हो आप। अगर आपको सुबह उठना ही है तो आपकी शुरुआत वैसे करो कि आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल बन पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। मान लो बगीचे में आपके पास में एक जो है पाइप है, और पाइप क्या है कि पाइप एक जगह से मुड़ी हुई है और एक जगह वॉल है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वॉल तेज कर दो, पानी का प्रेशर तेज हो जाएगा, या तो आप मुड़ी हुई पाइप को पकड़ करके उसका प्रेशर सही कर दो। अब सेम हमारी कोई नई आदत को डालने वाली वही बात है, मुड़ी हुई पाइप जैसा है, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी है, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी होगी, इतनी देर पकड़ भी नहीं पाओगे, टाइम पर वो होगा। वैसे ही कोई नई आदत आप नहीं डाल सकते अपने अंदर। क्यों नहीं डाल सकते एकदम से? क्योंकि वो आपके हैबिट का पार्ट ही नहीं है। तो उसको छोटे छोटी चीजों से शुरुआत करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नई आदतों को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो जिम को, अगर आपके जिम घर के पास होगा तो आप जल्दी जाओगे। कोई भी चीज अगर पास में होती है या फिर आपके आसपास होती है, आप जल्दी करते हो वो चीज। ठीक है, तो आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपको नोटबुक लिखनी है, पेंसिल करना है, कुछ भी करना है, तो उसको सामने रखो। जब आपके सामने चीजें होती है तो आप उसको करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन बाय यूजिंग 2 मिनट रूल। दोस्तों यहाँ पे मैं एक लड़की की बात करूंगा, और वो पर्सन है एवल थ्रप। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। इनसे पूछा जाता है कि आपके सक्सेस का राज क्या है। इनसे पूछा जाता है कि आप इतने कामयाब कैसे हो, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो आज की डेट में।
तो इनसे पूछा जाता है, तो ये क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये बोलते हैं कि मेरी डेली के रूटीन और डेली हैबिट्स के कारण। ठीक है, तो ये बताते हैं मैं दिन की शुरुआत एक रस्म के साथ करती हूँ। क्या बोलते हैं ये, मैं एक रस्म के साथ करती हूँ, मतलब कि जब भी आप सोने जा रहे होते हो तो आपने एक हैबिट डालनी, सोने से पहले मेरे को एक पन्ना बुक रीड करनी, ये आपकी हैबिट बन जाएगी, आप रस्म के साथ कर सकते हो इसको। आप बोलोगे सुबह उठते ही मेरे को फोन चलाने से पहले एक गिलास गर्म पानी पीना है, ठीक है, ये आप रस्म की तरह कर सकते हो। वैसे ही आप ये कर सकते हो कि जैसे ही मैं लैपटॉप या फोन को छूंगी उससे पहले मैं उसको साफ करूंगी या फिर उसको शुक्रिया अदा करूंगी भगवान का। जब भी मैं खाना खाने बैठूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं खाना जब भी खाऊंगी या खाऊंगा तो मैं आशीर्वाद लूंगा या फिर मैं वैसे करूंगा, जब भी मैं सुबह उठूंगा या कुछ करूंगा तो मैं ये करूंगी या फिर ऐसे करूंगी। तो ये रस्म की तरह आप कर सकते हो जैसे कि इन्होंने किया। ओके, तो वो चीज आपको डेवलप करती है। दूसरी बात क्या है, इसमें बताया गया है 2 मिनट रूल के बारे में। 2 मिनट रूल का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को करने के लिए अपने आप को, दिमाग को मैसेज दो, मुझे 2 ही मिनट करना है। क्या करना है, सिर्फ 2 ही मिनट करना है। ठीक है, तो वो चीज आप इजिली कर पाओगे। चैप्टर 14, डिसिप्लिन होना जरूरी है। देखिए डिसिप्लिन होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम इसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं हम विक्टर हीरो की। विक्टर हीरो एक इंसान है जो कि बहुत सुंदर एक राइटर है, एक अच्छी राइटिंग करते हैं वो। होता क्या है कि वो अपने पब्लिशर से बोलते हैं कि मैं अगले 1 साल के अंदर मैं किताब लिख दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 6 महीने निकल जाते हैं। वो थोड़ा ठंड होती है तो इसमें थोड़ा गर्मी होती है तो वो थोड़ा कपड़े में या फिर घर के काम में उसका टाइम निकल जाता है। अब विक्टी हीरो करे क्या, तो होता है क्या है कि लगभग 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 1830 में गर्मियों के टाइम था, उसके बाद जो ठंड आ गई 6 महीने, पब्लिशर ने बोला कि आप तो कह रहे थे 1 साल में हो जाएगा आपका, वो अभी 6 महीने तो जा चुके हैं, आपने एक पेज में ही लिखा। तो वो क्या करते हैं, अपने सारे ठंडी के कपड़े बाहर जाने वाले उसको बंद करके रख देते हैं ताकि वो बाहर ही ना जा पाए। ठीक है, और उनका सारा 6 महीने फोकस उस किताब को लिखने पे चले गया, और इससे होता क्या है कि उनकी वो हैबिट का पार्ट वही बन गई और उनकी किताब भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है, जब तक आप कोई आदत के साथ में कोई डर नहीं बिठाओगे ना, कोई डर नहीं होगा आपके कोई आदत को डालने के लिए, तो आप वो चीज करोगे नहीं। ठीक है, जब तक आपको डर नहीं लगेगा उस आदत को करने के लिए। अब आप सुबह सोचा है आपने कभी कि सुबह आप कैसे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल की फीस भरनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, स्कूल की फीस भरनी है, और स्कूल की फीस भरनी है और आपने लेट हो चुके हो भरने के लिए। अब आप स्कूल की फीस भरने के लेट हो चुके हो। अब अगर आप कुछ दिनों के बाद लेट फीस भी दे रहे हो तो स्कूल वाले आपसे फीस ले रहे हैं, तो आप खुद से पूछो क्या ये आपके लिए कल को अच्छी बात होगी बुरी बात होगी, क्योंकि आपकी तो एक आदत बनने लग जाएगी लेट फीस देने की। समझ गए, तो पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इससे आपकी आदतें बिगड़ती है। ठीक है, तो आपको खुद को भी समझाना पड़ेगा कि मुझे कोई भी अच्छी आदत लाने के लिए उसका वो बनाना पड़ेगा हैबिट। वैसा ही एक बार की बात है, एक दुकान में जो है जॉन के साथ ऐसा हुआ, जॉन की खुद की दुकान थी। अब इस दुकान में क्या होता था कि वहां के लोग चोरियां करते थे। वहां के लोग क्या करते, चोरियां करते थे, और होता क्या था कि जॉन ने क्या किया कि वहां पे एक मशीन लगवा दी, एडवर्टाइजमेंट देखी हुई है, और मशीन लगा दी कि कोई भी लॉकर नहीं खोल सकता, कुछ नहीं कर सकता बिना उस मशीन के परमिशन के। ठीक है, जब जरूरत है जब ही खुलेगी, वो पैसा निकालना है जब ही खुलेगी, वो खुद ही उसको पता चल जाएगा। इससे क्या, वो चोरी कम हो गई। ठीक है, तो अगर आप किसी भी गलत आदत के सामने बैरियर्स लगा देते हो, जैसे कि पीछे वाले केस में हुआ, उसने क्या कर दिया कि बाहर ना जाने के लिए कपड़े ही बंद करके रख दिए तो वो बंदा बाहर ही निकला। वैसे ही चोरी करने वाले बंदों को लॉक ही इतना लगा दिया कि बंदा चोरी ना कर पाए, वो चोरी नहीं करेगा फिर। राइट, सिंपल सी बात है। अब जैसे आप सभी के सभी हर्षद मेहता वाला केस जानते होंगे, कितना कुछ हुआ था उस टाइम पे। जो वो सब किया जाता था, वो सब किया जाता था, लोगों के पास जाना पड़ता था वहां पे। ठीक है, जब उस टाइम पे इतना वो होता था, अब तो फोन पे पेटीएम इतना कुछ आ गया, उस टाइम पे ये सब था भी नहीं, समझो इस बात को। ठीक है, और उस टाइम पे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, सोच के देखो। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज की डेट में बहुत जल्दी कोई भी क्राइम को पकड़ा जा सकता है। कैसे, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजों की चेंजेस आ चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्टोरी नीर, जो एक पर्सन है जो कि जेम्स के ही फ्रेंड होते हैं। अगर मैं आपको इनकी स्टोरी के बारे में बताऊं तो ध्यान से समझना। ओके,
नहीं, ये तो हो गई है, चलो ठीक है। हाँ, नील आराम एक जो है उनके फ्रेंड होते हैं, जो कि उनको आदत होती है रात को लेट सोने की। तो वो क्या करते हैं कि रात को ना 10 बजे के बाद ही अपने वाईफाई नेट वगैरह बंद करने का ऐसा एक सिस्टम बिठा देते हैं कि कोई भी दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो यही बात है, आप अपनी आदतों को ठीक भी खुद ही से कर सकते हो। तो मेरी उम्मीद है आपको 15 चैप्टर तक काफी कुछ समझ में आया होगा, राइट।